हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लास 0.11, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का ब्रीथ चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे। यह है ब्रीथ। ब्रीथ किसी समतल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। यानी कि ब्रीथ जो होता है एक निश्चित बिंदु होता है जो कि उसी के चारों तरफ एक घेरा होता है, उसी को हम ब्रीथ कहते हैं। जो जो बीच में होता है उसको हम केंद्र कहते हैं। जो केंद्र से उसकी गोलाई की चारों तरफ दूरी जो है बराबर होती है। तो वृत्त में हम लोग देखेंगे परिधि। तो वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी कि जो गोला जो दूरी है, जो लंबाई है गोलाकार, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि हो गया, परिधि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी, ये त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी जो है त्रिज्या है। अगला देखेंगे व्यास। वृत्त के केंद्र से परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। यानी कि वृत्त का केंद्र हो गया, इसके केंद्र से वृत्त के दो बिंदुओं पर, यानी कि ए और बी, ए से लेकर बी तक की दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। वह रेखा जो वृत्त के कहीं कहीं भी ना काटे उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं चित्र में, एक रेखा ये भी जो है वृत्त के कहीं भी टच नहीं किया है, तो इसको कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अगला आता है प्रत्यक्षेदक रेखा। छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को काटे उसे छेदक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी जो है वृत्त के दो बिंदुओं, पी क्यू रेखा जो है वृत्त के ए और बी दो बिंदु पर एक काट रहा है, इसको हम कहेंगे पी क्यू रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु से गुजरे या स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहते हैं। इसमें उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक होता है, स्पर्श रेखा पी ए क्यू। देखिए यहाँ पर वृत्त का एक बिंदु ये है जिससे पी क्यू रेखा जो है गुजर रहा है, इसी को यानी कि टच कर रहा है, इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि वृत्त का स्पर्श रेखा वह रेखा होता है जो वृत्त के कहीं भी एक बिंदु पर जो है वो स्पर्श करती है, यानी कि छूती है। अगला देखते हैं परिमेय है। वृत्त से ही संबंधित परिमेय है। परिमेय दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। यानी कि वृत्त हो गया, वृत्त के एक बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है और त्रिज्या O से P पर एक रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि OP जो है XY रेखा पर लंब है, यही आपको सिद्ध करना है। तो माना वो वृत्त का केंद्र है तथा OP वृत्त की त्रिज्या है। रेखा XY वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, जिसकी चित्र में दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि OP लंब XY, यानी कि OP जो है XY पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, यही हमको सिद्ध करना है। आगे दिया है बिंदु Q को वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा XY लिया गया है। OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ी होगी। यानी कि हम XY स्पर्श रेखा XY पर एक बिंदु हम ले लेते हैं Q, और केंद्र से Q को हम मिला लेते हैं। तो मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि स्पर्श रेखा XY पर जो बिंदु Q लिया गया है और O से मिलाया गया रेखा है वो OP से यह बड़ा होगा। यानी कि OP जो है OQ से छोटा होगा और OQ से बड़ा होगा। इसी चीज़ को लिखा गया है, यानी कि OQ ग्रेटर देन OP। यानी कि OP जो होगा ये OQ से बड़ा होगा। बाहर बिंदु है, वृत्त के बाहर बिंदु लिखा गया है, इसलिए यह क्या होगा, बाहर OP जो है छोटा होगा, OQ बड़ा होगा। क्योंकि स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त बिंदु OP से बड़ी होगी, या स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त बिंदु से न्यूनतम दूरी OP होगा। यानी कह रहा है कि वो Q बिंदु जो लिया गया है वो से O से Q तक की दूरी, बाहर कहीं भी होगा स्पर्श रेखा पर कहीं कोई भी बिंदु हम लेते हैं और O से मिलाते हैं तो हमेशा जो होगा OP से बड़े होगा। यानी कि सबसे छोटी दूरी जो होगा आपको OP होगा। इसलिए OP XY पर लंब है।
यानी कि OP जो होगा सबसे न्यूनतम दूरी होगा, इसलिए OP जो होगा XY पर लंब है, अर्थात OP लंब XY, ये हमारा प्रमाणित हो गया, क्योंकि न्यूनतम दूरी OP ही होगा, उससे छोटा दूरी कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला। आगे दिया है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब एक बिंदु से हम इस वृत्त पर देखते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। यानी कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु हम P ले लेते हैं, ये P बिंदु हो गया, ये P पर से अगर स्पर्श रेखा खींचे तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगा, अर्थात वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर से स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। अगला कंडीशन है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि वृत्त हो गया, वृत्त की एक बिंदु P है, तो P से हम सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। यानी कि वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। आगे देखेंगे वृत्त के बाहर, यानी कि वृत्त के बाहर देख रहे हैं, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं होती है। यानी कि वृत्त के बाहर एक बिंदु यहाँ पर P लिया गया है, P, और P से स्पर्श रेखा खींचा गया है A पर और एक B पर। यानी कि वृत्त के बाहर कहीं भी अगर कोई बिंदु लेते हैं और उससे स्पर्श रेखा अगर वृत्त पर खींचते हैं तो केवल दो स्पर्श रेखाएं ही हम खींच सकते हैं। अगला प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी कि एक वृत्त हो गया, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया PQ और एक PR। तो कह सिद्ध कर रहा है कि ये दोनों दूरी जो है PQ बराबर जो है PR होगा। तो वो केंद्र वाला वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PQ तथा PR खींचा गया। सिद्ध करना है PR बराबर PQ। हम OQ तथा OR को मिलाया, साथ ही कोण OQP तथा कोण ORP समकोण है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य समकोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो होता है वो समकोण बनता है। अभी इसके पहले चेक हम लोग प्रूव किए हैं। त्रिभुज OQP, यहाँ देखें त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज ORP, क्योंकि दोनों कोण समकोण है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि Q और R पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोनों त्रिभुज हम देख रहे हैं कि OQ बराबर OR, OQ बराबर OR, यानी कि वृत्त की त्रिज्या है तो त्रिज्या जो आपस में बराबर होता है, और OP बराबर OP, यानी कि दोनों त्रिभुज में OP जो है घनिष्ठ है। कोण OQP बराबर कोण ORP बराबर ORP दोनों जो समकोण है, इसलिए दोनों बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज OQP समरूप सर्वांगसम त्रिभुज ORP, यानी कि राइट हैंड साइड के आधार पर कोण समकोण के आधार पर सर्वांगसम के द्वारा ये सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब कि सही भुजाएं आपस में बराबर होगी, अतः PQ बराबर PR। साथ ही कोण OPQ बराबर कोण OPQ बराबर OPR। जब सर्वांगसम हो गया तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में भी बराबर होंगे। इसको दूसरी विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी विधि से समकोण त्रिभुज OQP में देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा OP स्क्वायर बराबर OP जो होगा कोण हो जाएगा, तो OP स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। पुनः त्रिभुज ORP संपूर्ण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से OP का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर बराबर समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि OP बराबर OP ने दिया है, OP बराबर भी है, तो समीकरण 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो गया। यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। OR जो है OQ और OR दोनों त्रिभुज की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो हम दोनों बराबर होगा, तो OQ के जगह पर हम OR लिख सकते हैं बराबर PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। यहाँ पर दिया गया है OQ बराबर OR, ये बराबर त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में बराबर होगा। PQ का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। OR को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर। प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस दोनों सेम है, कट जाएगा, हमारा बचेगा PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर।
या इसको इसलिए लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर, ये हमारा प्रमाणित हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली 10.1, इससे संबंधित कुछ सवाल दिया गया है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अगर एक पूछ रहा है तो एक स्पर्श रेखाएं होगी। अगर सिर्फ पूछ रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, तो इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक होगा। ये आपको बताया गया है कि एक बिंदु से, ये जो परिभाषा लिखा गया है एक बिंदु से बताया गया है। तो अगर एक बिंदु से पूछेगा तो सिर्फ एक और केवल एक होगा, लेकिन यहाँ पर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अपरिमित रूप से अनेक खींच सकते हैं हम स्पर्श रेखाएं। अगला दिया है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वृत्त के एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। यानी कि वृत्त के दो बिंदुओं पर जो काटता है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि एक वृत्त के हम दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के घनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के घनिष्ठ, यानी कि स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच में जो बिंदु कॉमन होता है उसी को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। सवाल दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या होगी? यानी कि वृत्त हो गया, वृत्त के बिंदु P पर एक बाहर बिंदु दिया है Q से स्पर्श रेखा खींचा गया है वो QP, और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। OQ जो है दिया है 12 सेंटीमीटर। PQ की दूरी आपको बताना है। तो हम पाइथागोरस इसमें क्या दिया है, माना वो वृत्त का केंद्र है तथा PQ स्पर्श रेखा है, साथ ही OP लंब। PQ अभी हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होता है लंब होता है, अर्थात OPQ एक समकोण त्रिभुज है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, OP बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, PQ की दूरी ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर लंब का कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। सबका मान रखते हैं। PQ का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सबका मान रखेंगे। PQ का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, यानी कि PQ का स्क्वायर बराबर 119, इसलिए PQ बराबर √119 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। यानी कि कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर, दी गई रेखा है, मान लेते एक, माना वो केंद्र वाला एक वृत्त है, XY एक रेखा दिया गया, XY हम एक रेखा मान लेते हैं। दी गई रेखा XY के समानांतर दो रेखाओं में PQ एक स्पर्श रेखा है, इसके समानांतर जो है PQ एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तथा AB एक छेदक रेखा और AB जो है एक छेदक रेखा खींचा गया है। यानी कि XY एक रेखा दिया गया है, इसी के समानांतर हम PQ स्पर्श रेखा खींचा गया है, और इसी के समानांतर एक AB जो है छेदक रेखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने का काम करें। गृह कार्य को दिक्कत के कारण वीडियो आने में कुछ देरी हुआ, इसके लिए खेद है। आगे अब इसके बाद से वीडियो जो है लगातार आता रहेगा।